दुर्गा पूजा का इतिहास और उत्पत्ति। यह पर्व कब और कैसे शुरू हुआ? भारत की धरती सदियों से देवी देवताओं की कथाओं और भक्ति से सराबोर रही है। यहाँ हर पर्व का अपना एक गहरा इतिहास है और उनमें से एक है दुर्गा पूजा। जब शरद ऋतु की ठंडी हवाएं बहने लगती है, पेड़ों से पत्ते झरने लगते हैं और वातावरण में एक नई उमंग घूमने लगती है, तब भक्तगण मां दुर्गा के स्वागत की तैयारी में जुट जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह पर्व आखिर कब और कैसे शुरू हुआ? इसका इतिहास क्या है और मां दुर्गा की पूजा इतनी विशेष क्यों मानी जाती है? पौराणिक कथा से शुरुआत। दुर्गा पूजा का इतिहास सीधे सीधे जुड़ा है महिषासुर और मां दुर्गा की कथा से। देवताओं और असुरों के बीच सदा से युद्ध होता आया है। कहते हैं कि महिषासुर नामक असुर ने अपनी कठोर तपस्या से भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि कोई भी पुरुष देवता या असुर उसे नहीं मार सकेगा। इस वरदान के बाद महिषासुर अहंकारी हो गया और उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के पास पहुँचे। तब त्रिदेवों ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाकर एक अद्वितीय शक्ति की रचना की। यही थी माँ दुर्गा। माँ दुर्गा दसों दिशाओं की दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर धारण कर सिंह पर सवार हुई और 9 दिनों तक महिषासुर से भयंकर युद्ध किया। 10वें दिन उन्होंने उसका वध कर दिया और संसार को उसके आतंक से मुक्त किया। यही विजय दिवस आज विजयादशमी कहलाता है और इसी कथा से दुर्गा पूजा की नींव पड़ी। रामायण से जुड़ा प्रसंग। दुर्गा पूजा के इतिहास में एक और रोचक प्रसंग जुड़ा है। माना जाता है कि भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध करने से पहले शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा की थी। परंपरा के अनुसार दुर्गा पूजा बसंत ऋतु में होती थी, लेकिन श्री राम ने इसे अकाल बोधन के रूप में शरद ऋतु में प्रारंभ किया। उन्होंने मां को प्रसन्न करने के लिए 108 कमल अर्पित किए। कथा के अनुसार 108वें कमल की कमी होने पर श्री राम ने अपनी एक आँख निकालकर चढ़ा देने का संकल्प किया, क्योंकि उन्हें कमल नयन भी कहा जाता है। माँ दुर्गा उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। तभी से शारदीय नवरात्र और दुर्गा पूजा का महत्व और भी बढ़ गया। प्राचीन काल से मध्यकाल तक। प्राचीन काल में दुर्गा पूजा मुख्य रूप से घरों और मंदिरों में की जाती थी। वैदिक काल में देवी सूक्त और चंडी पाठ के रूप में दुर्गा की महिमा गाई जाती थी। समय के साथ राजाओं और सामंतों ने भी इसे बड़े पैमाने पर मनाना शुरू किया। 16वीं और 17वीं शताब्दी में बंगाल और पूर्वी भारत में यह पर्व लोकप्रिय होने लगा। उस समय के जमींदार और राजा अपने महलों में भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन करते थे। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं था, बल्कि शक्ति और समृद्धि के प्रदर्शन का भी माध्यम बन गया था। ब्रिटिश काल और सामाजिक रूप। 18वीं शताब्दी के अंत तक दुर्गा पूजा केवल राजघरानों तक सीमित नहीं रही। 1790 के आसपास कोलकाता और उसके आसपास के क्षेत्रों में सामूहिक दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई। लोग मिलकर चंदा इकट्ठा करते और सामूहिक रूप से पंडाल बनाकर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करते। यह परंपरा धीरे धीरे पूरे बंगाल और फिर भारत के अन्य हिस्सों में फैल गई। ब्रिटिश शासन के दौरान दुर्गा पूजा सामाजिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का भी माध्यम बन गई। यह पर्व केवल धार्मिक आस्था का नहीं, बल्कि एकता और स्वतंत्रता की चेतना का भी प्रतीक बन गया। उस समय कई स्वतंत्रता सेनानी भी इस पूजा के अवसर पर एकत्र होकर आंदोलन की योजनाएं बनाते थे। आधुनिक युग में दुर्गा पूजा। आज दुर्गा पूजा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक महोत्सव भी है। कोलकाता और पूरे पश्चिम बंगाल में भव्य पंडाल सजाए जाते हैं। हर साल करोड़ों लोग इन पंडालों को देखने आते हैं।
कलाकार महीनों तक मेहनत कर अद्भुत कलाकृतियाँ और थीम आधारित पंडाल तैयार करते हैं। विदेशों में बसे भारतीय भी इस पर्व को बड़े उत्साह से मनाते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और खाड़ी देशों में भारतीय समुदाय सामूहिक रूप से दुर्गा पूजा आयोजित करता है। इस प्रकार यह पर्व भारत की सीमाओं से निकलकर पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ चुका है। दुर्गा पूजा का महत्व। दुर्गा पूजा केवल माँ दुर्गा की शक्ति की आराधना नहीं है, बल्कि यह बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव है। यह पर्व हमें सिखाता है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, अंततः प्रकाश की विजय होती है। यह महिलाओं की शक्ति और सम्मान का भी प्रतीक है। आज के समय में जब लोग तनाव और संघर्ष से घिरे रहते हैं, तब दुर्गा पूजा हमें यह संदेश देती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से हर संकट पर विजय पाई जा सकती है। इस तरह दुर्गा पूजा का इतिहास पौराणिक कथाओं से शुरू होकर राजाओं की परंपरा, ब्रिटिश काल की सामाजिक चेतना और आधुनिक युग की सांस्कृतिक धारा से गुजरते हुए आज विश्वव्यापी उत्सव का रूप ले चुका है। यह पर्व केवल धार्मिक श्रद्धा ही नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, कला और सामाजिक एकता का भी दर्पण है।